बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल दोम के 11वें सबक मवासलात के जदीद ज़राए को, जिसमें हमने मुसन्निफ़ का तारुफ़, सबक का तारुफ़, उसकी अहम ईजादात और मवासलात के ज़राए पढ़े। आज हम उसके इक़्तिबासात का मुताला अहम निकात की रोशनी में करेंगे। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, क्योंकि 4 सफ़ात पे मुश्तमिल है। सफ़ा नंबर 1 जो सबक है, 2, 3 और 4, ये अहम निकात वो अहम निकात हैं जिनको आप फैला के लिखेंगे तो ये इसके सियाक़ व सबाक़ की तशरीह होगी, और इनको अगर आप थोड़ा मुख्तसर करके लिखेंगे, इख्तिसार से लिखेंगे, तो ये उसका ख़ुलासा होगा। रटा नहीं लगाना। इन निकात की रोशनी में इनको ज़हन नशीन करें निकात को, और इनकी मदद से आप इसका ख़ुलासा और इसकी तशरीह बआसानी लिख सकते हैं। पहली बात हुई है इंसानी बुनियादी ज़रूरत की। शुरू में जब आपको पैगाम पहुंचाना होता था तो काफ़ी दिन लग जाया करते थे। फ़र्ज़ किया किसी के यहाँ फुतीदगी हो गई, कोई फौत हो गया, तो वो किसी को बताना है किसी अज़ीज़ रिश्तेदार को, तो वो हफ्ते लग जाते थे, काफ़ी दिनों पे मुहीत हो जाती थी बात। लेकिन आज ये इंसान की उस वक्त ज़रूरत थी कि जी इस तरह का कोई निज़ाम हो, और निज़ाम बना लिया गया। और आज घर बैठे बाहर दूसरे ममालिक में भी, अपने मुल्क में तो खैर है ही है, दूसरे ममालिक में भी आप अपनी जो है वो बात बआसानी पहुंचा सकते हैं, अपना पैगाम बआसानी पहुंचा सकते हैं। भले वो लिख के भेज दें, भले फ़ोन कर लें, अपनी आवाज़ में भेज दें, भले रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में भेज दें। तो ये इंसानी ज़रूरत थी एक, जिसको आज इस इंसान ने हासिल किया, और मज़ीद जदीद तर होता जा रहा है, जदीद चीज़ें आती जा रही हैं। उससे पहले क्या होता था, कासिद भेजे जाते थे, एलची, डाकिया जिसको कह सकते हैं, पैगाम पहुंचाने वाला। फिर उसको घुड़सवार, घोड़े की मदद से जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म उनके बने होते थे। पहले वाले ने ख़त लिया, दूसरे को दिया, दूसरे वाला पहले वाला रुक गया, दूसरे वाला तीसरे को जाके देगा, अब तीसरे वाले को चलेगा आगे और दूसरे वाला वहाँ पे रुक जाएगा। फिर ऐसे ऐसे आगे चलते, फिर जब उधर से जवाब आएगा तो फिर इसी तरह लेके वो वापस, यही चेन काम करती थी इस तरह। लेकिन वो बड़ा टाइम स्पेंडिंग का जो है वो मैं समझता हूँ काम था। वक्त उसमें बहुत ज़्यादा लगता था, वक्त का ज़्यादा बहुत होता था। घोड़ों की मनाजिल जिस तरह मैंने अभी ये दिया आपसे ज़िक्र किया, और अरसे दराज तक कबूतरों का इस्तेमाल जो है वो होता रहा। हमारे मुसलमान हुक्मरानों का बिलाद इस्लामिया में इस्तेमाल, जब वो इस्लामी शहरों में, इस्लामी ममालिक में जो है मुसलमान जो इस्तेमाल करते थे, वही जो उस ऊपर ज़िक्र हुआ, घोड़ों की मदद से जो है वो कर दिया करते थे। ज़्यादा पैगाम रसानी इसी तरह हुई। और उसके अलावा यहूदियों के यहाँ यह कबूतर का सिस्टम बड़ा जो है वो मुतारफ़ और अहम नज़र आता है, हरकत में आता है। कासिद कबूतर जो है वो रखे जाते और उनको पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता। साइंसी दौर में ज़राए मवासलात की तरक्की, ज्यों ज्यों साइंस तरक्की करती गई, मवासलात के ज़राए भी जदीद होते गए। पहले मोटर बहुत कम हुआ करती थी, साइकिल है, साइकिल थी, आज साइकिल नापैद हो गई और मोटर ज़्यादा हो गई। तांगा हुआ करता था और आज उसकी जगह रिक्शे ने ले ली। इसी तरह हर चीज़ जदीद होती जा रही है, वक्त बचा जा रहा है, और जो है वो हालांकि वो वक्त इंसान कोई अच्छा बेहतर काम के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो फजूल में वक्त गुजरा जा रहा है। लेकिन आराम परस्त हो गया, सुस्त हो गया, सुस्त रवि का शिकार है। हर काम जो है वो मशीन को दे दिया, करने वाला है कोई नहीं, खुद
काहिल हो गए, सुस्त हो गए। क्यों? मशीन जो काम कर रही है, उसको ऑपरेट कर दिया, वो चलती रही, काम करती रही। मोटर और रेल की ईजाद, वही बात, गाड़ियों और रेलगाड़ी का जो है वो सफ़र आया, वो ईजाद हुई, फिर तो इंसान बिल्कुल ही जो है वो सुस्त हो गया। टेलीग्राफी, वायरलेस टेलीग्राफी, टेलीग्राफ के ज़रिए जब पैगाम पहुंचा, तार के ज़रिए पैगाम पहुंचा, फिर वायरलेस आ गए। उससे क्या हुआ कि इधर बैठे कोसों दूर जो है वो आप फ़ौरन मैसेज करो, आवाज़ में बोलो, फ़ौरन जो है वो उधर आवाज़ पहुंच जाएगी। तो ये था पहले सफ़े का तारुफ थोड़ा, जो हमने मुख्तलिफ़ जो है वो निकात में पेश किया। दूसरा सफ़ा देखें, वायरलेस की ईजाद का असूल, वायरलेस किस तरह काम करेगा और कैसे उसकी लहरें जाएंगी, उसमें एम्पलीफायर क्या होगा, ट्रांसमीटर क्या होगा, ट्रांजिस्टर क्या होगा, वाल्व उसका क्या होगा, माइक कैसा होगा, एरियल उसका कैसा होगा, वो सारी बातें, वो सारे असूल और नीचे मैं जिक्र किए हैं, मैंने बताए हुए हैं, वो पढ़ते हैं। सूरज से निकलने वाली 3 किस्म की लहरें, लहरों का फैलाव, वायरलेस के काम करने का असूल है। मुराद उन लहरों की मदद से वायरलेस काम करता है। माइक्रोफोन उसमें जो लगा होता है, ट्रांसमीटर है एक, एरियल है, रिसीवर है जिससे जब वो उसको रिसीव करके बात होती है उससे, और एम्पलीफायर है, स्पीकर टाइप है जिससे वो लाउड स्पीकर आवाज़ जो है वो देता है। ये तमाम चीज़ें उसमें हैं। वायरलेस किसकी ईजाद थी? मार्कोनी की ईजाद थी। और एरियल की मदद से लहरों का फैलाव उसने किया। एरियल उसने वो उसका निकला होता है, उससे लहरें फैल जाती हैं। जो आगे रिसीवर बैठा होता है जिसने बात सुननी होती है, वही है, वो अपने सेट के एरियल से उनको कैच करता है और फिर उनको लहरों को बरकी वेव्स की सूरत में जो है वो तब्दील कर देता है, और फिर बरकी वेव्स जो है वो आवाज़ में तब्दील होके हमारे कानों तक पहुंचती हैं आवाज़ बन के, और हम जब पैगाम भेजते हैं तो वो भी इसी अमल से गुज़रता हुआ दूसरे तक पहुंचता है। तो ये सबसे पहले अव्वलन जो है वो बहरी जहाज़ का एक दूसरे के दरमियान जो है वो राब्ते का ज़रिया बना। पहली दफ़ा इन्होंने तजर्बा उसी पे किया था कि अगर हम समंदर में सफ़र कर रहे हैं तो ये अगर इसका कार फरमा ये अमल होता भी है कि नहीं, कारआमद ये होता भी है कि नहीं, तो बहरी जहाज़ में एक दूसरे के ज़रिए पैगाम पहुंचाने का बेहतरीन ज़रिया बना वायरलेस। उसके बाद फिर फ़ौज और हर जो है वो ऐसे इदारे में मौजूद है जहाँ पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। वाल्व डॉक्टर फ्लेमिंग की अहम ईजाद है खफीफ लहरों को ताकतवर बनाने का। पहले क्या था? ट्रांसमीटर था, ट्रांसमीटर से वाल्व बना और वाल्व से फिर जो है वो ट्रांजिस्टर बनेगा जो कि रेडियो में इस्तेमाल होता है। वो तीसरी बात नीचे है। वाल्व का काम क्या है? खफीफ लहरों को ताकतवर बना के पेश करना। ऐसी चीज़ें जो खटखट और की आवाज़ें आती थीं वो आवाज़ों को ख़त्म करना। खटखट जैसी आवाज़ों को मुकर्रर कोड की सूरत, उसने कोड की शक्ल दी कि ये फ़लाँ फ़लाँ आवाज़ें हैं। अब असल इंसानी आवाज़ पहुँचाना मुमकिन हो गया। पहले आवाज़ें खटखट आती थी, फिर वाल्व ईजाद हुआ, उसने उन खफीफ आवाज़ों को, खफीफ लहरों को ताकतवर किया, और फिर खटखट की आवाज़ नहीं बल्कि फुल साफ़ तौर पे इंसानी आवाज़ पहुँचने लगी। रेडियो बज़ाहिर मार्कोनी ने ईजाद किया। ये रेडियो का जो है वो इसमें ज़्यादा कार फरमा है। ये वाल्व मैक्सवेल के नज़रिया और की जो है वो दरियाफ्त की मरून मिन्नत है। ठीक है, रेडियो के ऑथर ट्रांजैक्शन की ईजाद वाल्व की तरक्की याफ्ता शक्ल है। ठीक है, वही बात है ऊपर की कि जब वाल्व ईजाद हुआ उसने क्या किया, मैंने जिस तरह पहले जिक्र किया, रेडियो में उसको इस्तेमाल किया गया और कमज़ोर लहरों को ताकतवर किया, और जो है वो एरियल की मदद से उनको मज़ीद जो है वो अपनी तरफ खींचा और इंसानी आवाज़ को जो है वो साफ़ तौर पे पहुंचाया। सफ़ा नंबर 3 हुआ। सफ़ा नंबर 4 पे पहुँचे। रेडियो के काम करने का असूल, ऊपर अब बात वो कर सकता था। माइक्रोवेव, डायाफ्राम, इर्ताश, एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर, एरियल, फ़िज़ा में मुंतशिर होना।
अब ये सारी चीज़ें हैं, माइक के ज़रिए बात होती है, डायाफ्राम उसको उसकी शक्ल आती है, जो भी मतलब उसकी मौजूदा जो है क्वालिटी हो, उसकी जितनी भी लहरों की जो है वो कैपेसिटी हो, आप कह सकते हैं इरताश, एक कपकपी पैदा होती है, फिर एम्पलीफायर में बोला जाता है, ट्रांसमीटर उसको कन्वर्ट करता है, एरियल में पहुंचती है और एरियल से फिर फ़िज़ा में फैला दी जाती है और अगले सेट से इसी तरह उसको कैच भी कर लिया जाता है। रेडियो में रिसीवर एक लगा होता है जो उसको रिसीव करता है। वाल्व मैंने ऊपर जिक्र किया था, वो कमज़ोर लहरें होती हैं तो उनको ताकतवर बना के पेश करता है। डायाफ्राम इरताश, फिर वही प्रोसेस होगा आवाज़ों की लहरों का आवाज़ों में तब्दील होना और फिर वो लहरें आवाज़ में तब्दील होके हम तक पहुंचती हैं। सबसे पहले रेडियाई लहरों की मदद से त्यारे के लिए राहबरी का ज़रिया बना। जो सफ़र के लिए त्यारे निकलते हैं उनको पैगाम पहुंचाना, उनको राह दिखाना, मुराद जो है वो उनको उनकी मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए इसका काम इसको जो है वो कार फरमा हुआ ये रेडियाई लहरें। मंजिल तक रहनुमाई के लिए हवाई सड़क का तयन करना कि भाई फ़र्ज़ किया इधर से पेशावर से कराची फ़्लाइट जा रही है या लाहौर जा रही है तो उसको बताए कि जी इस ट्रैक पे आप चलेंगे तो फिर आप पहुंचेंगे, वगरना कहीं और किसी और हवाई अड्डे पे पहुंच जाएंगी। टेलीविज़न और रेडियो का यकसां असूल। टेलीविज़न और रेडियो दरअसल दोनों एक ही हैं। रेडियो पे तस्वीर नहीं आती, टेलीविज़न पे तस्वीर आ जाती है, बाकी काम सारा रेडियो और टेलीविज़न का एक जैसा ही है। सौती इशारों की सूरत के साथ बसरी इशारों का इसमें इजाफ़ा। सौत आवाज़ को कहते हैं और बसरी बसीरत देखने से है। बसरी इशारों की रोशनी की लहरों में तब्दीली का जो है वो ज़रिया कि किस तरह इंसान एक उधर हाथ हिला रहा है, बात कर रहा है, तो एक जो है वो टेलीविज़न के ज़रिए उसको कैसे कैप्चर किया जाता है और कैसे लोगों को दिखाया जाता है। वैसे तो आवाज़ पहुंच जाती है, आवाज़ पहुंचाना आसान काम है, तस्वीर दिखाना जो मुश्किल काम है। तो रेडियो और टेलीविज़न दरअसल दोनों एक ही चीज़ हैं। तो अज़ीज़ तलबा, ये था सबक के अहम निकात के हवाले से इक़्तिबासात का मुताला। मज़ीद अगले लेक्चर के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।